उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, जिस बोध गया में आप आमंत्रित करने जा रहे हैं, उस बोध गया में, उस गया के अंदर कई बेटियों की आबरू लूटी गई, कई लोगों को गोली मारा गया। अहिंसा परमो धर्म का जहां से उपदेश जाता है वहां हिंसा का पूरा माहौल है। आप पहले उसको तो ठीक कर लें। कौन इस हिंसा के वातावरण में आएगा? गुंडा राज को, ये आप जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील बिहार के अंदर कर रहे हैं और पर्यटक को आकर्षित करते हैं। अरे ये तो शक्ति मां जानकी की शक्ति की भूमि है, पटन देवी एकावन शक्ति पीठ में भक्ति की भूमि है और मंगला गौरी गया में मुक्ति का भूमि है। आपने क्या किया इसके विकास के लिए? पर्यटन मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, नगर विकास मंत्री भी हैं, आरडब्ल्यूडी के भी मिनिस्टर हैं, कई विभाग आपके जिम्मे है। मुख्यमंत्री ने समझौता किया सत्ता के लिए और आपको सारा बजट हाथ में थमा दिया। उस बजट का तो सदुपयोग कर लेती। उस बजट में सिर्फ कमीशन खोरी और लूट के अलावे आपने क्या किया? बाहर के पर्यटक विदेश से आएंगे और डेंगू मच्छर के दंश से वो बीमार पड़ जाएंगे। 13,000 से ज्यादा डेंगू पीड़ित यहां पर जो पेशेंट है उसका ढंग से इलाज नहीं होता है। हर जिले के अंदर सीधे ट्रांसफर पीएमसीएच करता है और पीएमसीएच बदहाल है। ये बदहाली की हालत में बाहर से कैसे आएंगे? अरे बगल में विंध्याचल है, मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने बिहार से लाख की संख्या में लोग जाते हैं। आज बगल में तारापीठ है बंगाल के अंदर, पूरे देश से बिहार से जाता है। लेकिन 3 तीर्थ स्थल हमारा मां जानकी का शक्ति और भक्ति और मुक्ति का भूमि है, इस त्रिकोण पर बाहर से क्यों नहीं आता है? जवाब देना होगा बड़े भाई छोटे भाई। 33-34 वर्ष शासन में रहे, क्या किए पर्यटन के लिए? अल्पसंख्यकों के लिए पूरा खजाना खुला है, एक से एक सुविधा यहां से लेकर के हज तक, हमको आपत्ति नहीं है। लेकिन सनातन के संतानों के लिए, हिंदू धर्म के तीर्थ स्थलों के लिए आपका खजाना बंद क्यों हो जाता है? क्यों इतनी संकीर्णता, इतना नफरत है? अपना देश अपना घर संभलता नहीं है, चले हैं पर्यटन के लिए, अपना पिकनिक मनाने के लिए बिहार के जनता की गाढ़ी कमाई पर अब पर्यटन का नाम देकर के वर्गलाने का खेल खेलते हैं। विभाग संभल नहीं रहा। मुख्यमंत्री जी, थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो इनसे स्वास्थ्य विभाग और नगर विकास विभाग हटाइए, एक सिंगल पर्यटन विभाग दीजिए, देखिए कितना आगे बढ़ते हैं। 5 विभाग में सिर्फ खजाना की लूट कर रहे हैं। पर्यटन को आकर्षित करने का इनके पास न विजन है, न कोई नीति है, न नियत है। तो ये आखिर किस लिए जापान जा रहे हैं आपके हिसाब से? सिर्फ पिकनिक मनाने। एक पप्पू है, वो अपने पार्टी के सर्वोच्च हैं, लेकिन देश के बाहर घूमने में आनंद आता है। और हमारे अप्पू जी भी अब विदेश का, इनको भी नशा चढ़ा है। अपना देश में तो पटना से दिल्ली भागते रहते थे, अब बिहार से बाहर इनको आनंद आता है, घूमना है। जनता की गाढ़ी कमाई है, बिना जनादेश के सत्ता है, तो जितना दिन तक लाभ उठा ले, मस्ती उठा ले, फिर मिलेगा मौका, नहीं मिलेगा कोई जानता है क्या? लेकिन चाचा का भी तो आशीर्वाद मिल गया अब तो। चाचा खुद बीमार हैं, डरे सहमे हैं। वो जानते हैं कि 24 तक मेरी सत्ता नहीं रह पाएगी, हर समझौता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब इस बड़े भाई छोटे भाई से, महानवमी का आज सिद्धदात्री माता का दिन है। बिहार की जनता इनके कर्मों को देख चुका है। यहां के लोग आज त्राहिमाम कर रहा है मुक्ति के लिए। हिम्मत है तो ये चुनाव करा लें, बिहार की जनता इनको बाहर कर देगी, सत्ता में ये दोबारा लौट नहीं पाएंगे। मोतिहारी में भाजपा प्रेम को लेकर के नीतीश कुमार ने कहा है कि इसको गलत ढंग से मीडिया वाले प्रभाव में आकर के दिखा दिए, प्रकट कर दिए। आज के बाद आप लोगों से बात, अंतिम बात हो रही है, अब ऐसे नहीं होगी, आप लोग पूरी तरह नहीं दिखा पाते हैं। देखिए मुख्यमंत्री जी अपने को बड़े खिलाड़ी और बड़े ठग समझते हैं, और इनसे भी बड़ा महाठग श्रीमान लालू प्रसाद यादव बैठे हैं। जब जब वो प्रेशर बनाते हैं तो बउआ रे बुइया कह करके भयभीत करने का प्रयास करते हैं। हमने उस दिन भी कहा था कि हमारे बड़े लीडर केंद्र के कह चुके
कि बिहार में अब अपने कंधे पर कोई नकली चंद्रगुप्त नहीं आएगा, अब असली चंद्रगुप्त भाजपा का बैठेगा। और ये व्यक्ति के लिए सभी दरवाजे बंद हैं। जब बड़े लीडर कह चुके हैं तो इनको चांस लेना चाहते हैं कि कहीं मौका मिल जाए। इनके दबाव, लालू जी के दबाव में इस जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील कर रहे हैं किसी तरह से निकलने का। लेकिन अब उस चौराहे पर खड़ा है जहां तीनों रास्ता बंद है। अब लौट करके उसी जिस रास्ते से भागना चाहते हैं उसी रास्ते में जाना होगा। इसी के साथ इनका राजनीतिक अंत होगा और बिहार की जनता ऐसी सबक सिखाएगी कि फिर राजनीति करने के लायक न ये बचेंगे न इनका दल बचेगा। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी होके जाता है और यूपी में कुछ दिन पहले नीतीश कुमार का अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के आगे बैनर लगा था नीतीश कुमार के फेवर में। आज अखिलेश यादव को पीएम मटेरियल माने अगला प्रधानमंत्री बना करके पोस्टर लगाया गया है और मध्य प्रदेश में तो इंडी गठबंधन टूट गई। कमलनाथ ने अखिलेश को अखिलेश कह दिया और अखिलेश अड़ गए और वहां से 21 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पोस्टरबाजी हो गई कि अब प्रधानमंत्री तो यूपी क्या होगा। देखिए, INDIA ये तुष्टीकरण करने वाले की वंशवादियों और भ्रष्टाचारियों की जामात है और ये सब लोग अपनी अपनी हिडन एजेंडा को लेकर चल रहे हैं। जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के दौर में रह सकते हैं तो राहुल गांधी से ज्यादा अनुभवी ममता बनर्जी, केजरीवाल, अखिलेश सिंह, नीतीश कुमार जैसे दर्जन भर लोग हैं। क्यों नहीं ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं? हरे चांस लेने में राहुल गांधी, राहुल बाबा तो ज्यादा ही अनुभवी है ना ये लोग। क्यों राहुल गांधी को स्वीकार करेगा? कांग्रेस के लोग आज जिस तरह से आरजेडी में उत्तराधिकारी मुख्यमंत्री ने घोषित कर दिया तेजस्वी यादव जी को, आरजेडी में कई लीडर हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। सिद्दीकी साहब जैसे लोग हैं, कई लोग हैं, आधे दर्जन लोग हैं, जगता बाबू, लेकिन बेचारे हैं बंधुआ मजदूर के तरह कल जोड़ करके खड़े रहने वाले। तो जिसको स्वाभिमान होगा, जो सम्मान से राजनीति करना चाहेगा, वो कांग्रेस के बैनर तले कतई उसको कल जोड़ करके एक वैसे व्यक्ति को स्वीकार कर सकता है जो व्यक्ति न देश की संस्कृति को समझता है न देश के संस्कार को समझता है। उसके नेतृत्व में एक बंधुआ मजदूर गुलाम ही चल सकता है, एक स्वतंत्र और स्वाभिमानी आदमी कतई नहीं चल सकता है।